नमो नमः बच्चों। आइए आज हम लोग रुचिरा भाग 3 का 5वां अध्याय कंटके नैव कंटकम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कंटकेन। कंटकेन तृतीया विभक्ति एक वचन, कंटक के द्वारा अर्थात कांटे के द्वारा, एव अर्थात ही, कंटकम अर्थात कांटे को, मतलब कांटे को कांटे के द्वारा ही निकाला जाता है। तो किस प्रकार से, जैसे आप बोलते हैं ना, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो कंटके नैव कंटकम इसी बात को प्रूफ करता है, इसी बात को कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आइए पाठ को देखते हैं बच्चों। मध्य प्रदेश के हिंडौरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। यह कहाँ की कथा है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में यह प्रचलित लोक कथा है। वहाँ पर यह जो कथा है, एक्चुअली पंचतंत्र में क्या होता है बच्चों की, कोई मोरल स्टोरी को जानवरों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, और सेम उसी शैली में यह भी लिखा गया है। जानवरों के माध्यम से एक संदेश समाज को दिया गया है कि कभी कभी हमें, जैसे बोलते ना कि कोई बुरा करे तो उसके साथ भी अच्छा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब हमें दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं पाठ को। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः पक्षे मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोऽचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। अर्थ देखते हैं बच्चों। आसीत अर्थात था, अस धातु लंग लकार में है, आसीत अर्थात था, कश्चित कोई, चंचलः नाम व्याधः कोई चंचल नाम का व्याध था, व्याध अर्थात शिकारी। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी और मृग अर्थात पशु, यहाँ पर मृग हिरण से ही केवल नहीं लिया गया है, यहाँ पर मृग अर्थात पशु, पशु और पक्षी आदि के ग्रहणेन, ग्रहण मतलब पकड़ना, पकड़ने के द्वारा, ग्रहणेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है और पक्षी मृगादि नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो पक्षी और पशु आदि के पकड़ने के द्वारा या पकड़ने से सह अर्थात वह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। स्वीयां अर्थात स्वयं का, जीविका अर्थात जो जीव को, जैसे कि अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने आप को खाने पीने की जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं वो निर्वाहयति स्म, निर्वाह करता था। अर्थात जो व्याध, चंचल नाम का व्याध था, वह पशु पक्षियों आदि को पकड़ करके, उन्हें बेच करके वह अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एकदा अर्थात एक बार, सह अर्थात वह, वने वन में सप्तमी विभक्ति एक वचन, जालम जाल को द्वितीय विभक्ति एक वचन, विस्तीर्य फैलाकर, गृहम घर को, आगतवान, आगतवान में कौन सा प्रत्यय है? तुप प्रत्यय है। तो एकदा एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले प्रातःकाल, यदा चंचलः प्रातः काले अर्थात प्रातः के समय में, जब चंचल वनम गतवान वन में गया, तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। जब वह दूसरे दिन, जब चंचल वन में गया प्रातःकाल, तब वह क्या देखता है? दृष्टवान उसने देखा कि यत् जो
तेन विस्तारिते जाले, जो उसके द्वारा विस्तारित मतलब फैलाया गया जाल था, दौर्भाग्य दुर्भाग्य से उसमें एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ बंधा हुआ है। सो चिंतयत सह अचिंतयत, वह चिंतन करने लगा, सोचने लगा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, अतः यहाँ से भाग जाना ही ठीक है। व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। कहता है कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझको मोचयिष्यसि छुड़ा दोगे, मुझ धातु है बच्चों, छुड़ाने अर्थ में होता है, छोड़ने अर्थ में होता है, और यह लिट लकार अर्थात लिट अर्थात भविष्यत काल में है, तो मोचयिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन, यदि तुम मुझे यहाँ से छुड़ा दोगे तरही तब अहम अर्थात मैं, त्वम अर्थात तुमको, न हनिष्यामि हानि नहीं पहुँचाऊँगा। हे मानव यदि तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे इस जाल से छुड़ा देते हो तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। आगे देखिए बच्चों, तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत, तदा अर्थात तब सह व्याधः वह जो शिकारी था उसने व्याघ्रम बाघ को जालात बहि जाल से, जालात पंचमी विभक्ति एक वचन, जाल से बहि अर्थात बाहर, निस्सारयत निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ बहुत क्लांत अर्थात थका हुआ था। सो अवदत् सह अवदत् वह बोला, भो मानव हे मानव, पिपासु अहम मैं बहुत प्यासा हूँ, नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम समय, नदी से जल लाकर मेरी पिपासा को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र जल पीकर पुनः व्याधम अवदत् उस व्याध से बोला, उस शिकारी से बोला, समय में पिपासा मेरी पिपासा शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं, सांप्रतम अर्थात अब मैं, बुभुक्षितोस्मि भूखा हूँ, बुभुक्षितः अर्थात भूखा, अस्मि अर्थात हूँ, अभी तो मैं पानी पीकर मेरी प्यास शांत हो गई, लेकिन अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब तो मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, अर्थात मैंने तुम्हारी रक्षा की। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने गलत बोला, तुमने झूठ बोला। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। चंचल कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हारी भलाई की, तुम्हारी हेल्प की, और तुमने झूठ बोला, तुम मुझे ही खाना चाह रहे हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, व्याघ्र अवदत् बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, सर्वं स्वार्थं समीहते। बाघ बोला, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय भूख के लिए, किमपि अकार्यम न भवति भूख के लिए कोई भी कार्य पाप युक्त नहीं होता है। सर्वं स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ से ही होता है, सभी स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। चंचलम नदी जलम अपृच्छत, चंचल जो व्याध था, शिकारी था, वह नदी जल से पूछता है, नदी के जल से। नदी जलम अवदत्, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। नदी का जल कहती है कि एवमेव भवति, ऐसा ही होता है भाई। जनाः मतलब लोग, मयि अर्थात मेरे अंदर, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्र को धोते हैं, तथा मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, तथा मल और मूत्र इत्यादि त्याग कर निवृत्त हो जाते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ से ही होता है, सभी स्वार्थी ही होते हैं। नदी के जल ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया।
आगे वह किसके पास जाता है? चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल वृक्ष के पास जाता है। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। चंचल से वृक्ष कहता है कि मानो अस्माकं छायायाम, हमारी छाया में, विरमन्ति अर्थात विराम करते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं, और पुनः और फिर कुठारई, कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम हम सभी को, सर्वदा कष्टम ददति कष्ट ही देते हैं। हमारे फलों को भी खाते हैं, हमारी छाया में निवास करते हैं, और फिर कुल्हाड़ी से हमें काट करके हमें कष्ट भी देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ काटते रहते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थी ही होते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एता वार्तां शृणोति स्म। समीपे अर्थात समीप में ही, पास में ही, एका लोमशिका एक लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम, बदरी गुल्मा नाम का अर्थ क्या है? एक झाड़ी के पीछे, नीलिनाम छिपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्म, इन सभी की वार्ता को, बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, का वार्ता? समीप में एक लोमड़ी झाड़ी के पीछे बैठी हुई ये सब वार्ता को सुन रही थी। सहसा वह चंचल के पास आकर बोली, क्या बात है? मामपि विज्ञापय, मुझे भी तो बताओ। सह अवदत्, वह बोला, अहम मातृस्वसः, अहह, हे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, बड़ा सही समय पे तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ की प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, इसके बाद उसने लोमड़ी से संपूर्ण कथा कह डाली। लोमशिका चंचलम अकथयत्, लोमशिका ने, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, ठीक है, त्वं जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः उस व्याघ्र से, अवदत् अर्थात बोली, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। कहती है कि किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे थे, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, जो बाघ था वह वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमड़ी बोलती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब कूद कूद करके तुम दिखाओ, कैसे कैसे तुम परेशान हो रहे थे, कैसे कैसे कूद रहे थे। सह तथैव समाचरत्, वह उसी प्रकार आचरण करता है, अर्थात बार बार कूदता है। अनारतम कूर्दनेन, बार बार कूदने के द्वारा, सह श्रान्तः अभवत्, वह थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन्, जाल में वह बंध करके, प्यास से पीड़ित होकर के, निस्सहाय अर्थात असहाय होकर के, अपतत भूमि पर गिर जाता है। प्राण भिक्षाम इव अयाचत, और प्राण भिक्षा मांगने लगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमशिका जो लोमड़ी थी वह बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थी ही होते हैं, सभी अपना स्वार्थ ही देखते हैं। तो ये है पाठ बच्चों। आप लोग कंटके नैव कंटकम, देखा आप लोगों ने किस प्रकार से जो चंचल था उसने उसे मुक्त किया उस सिंह को जाल से, लेकिन वह फिर सिंह फिर चंचल को ही खाना चाहता है, और उसके प्राणों की रक्षा किसने की? लोमड़ी ने की, और उसे पुनः जाल में बांध दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए।